नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विश्व के भूगोल की एक मैराथन वीडियो। और इस मैराथन वीडियो में आपको वो सब क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने इससे पहले अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहां आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो का टॉपिक हो जाएगा विशेष कथन। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये है इरेटोस्थनीज को। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्या था, इरेटोस्थनीज ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ये कहा था कांट ने। भूगोल को मानव परिस्थिति की में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ये विद्वान है H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो प्रारंभकर्ता है थैलस। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये संस्थापक कहा जाता है कार्ल रिटर को। दूसरा टॉपिक हो जाएगा सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था केपलर ने। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 88। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवशोर। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है? ये कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी को। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है
आर्कटिक क्षेत्र में सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। सूर्य क्या है? सूर्य है एक तारा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर ग्रह है वरुण। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितनी मिनट लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो सबसे निकट है सूर्य के बुध। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? तो ये करता है बुध। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये लगाता है बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो ये ग्रह है बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये है वीनस। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह है तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो ये हैं शुक्र और बुध। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये करते हैं शुक्र की। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है तो ये है शुक्र। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है विस्फोटी तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी अमंडसेन ने। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी की आकार सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ये की जा सकती है लधवक्ष गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के पैर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी की गति है तो भ्रमण की गति है 30 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग तो ये व्यास है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ये होती है जनवरी के महीने में। तारे पूर्व से पश्चिम में किसके कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है इसका। किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो ये होती है 4 जुलाई को। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा प्लूटो, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य का प्रमंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो ये होता है शाब मेघों के हिम स्फटिकों में। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो वो ग्रह है बुध। सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। परिघटना होती है, तो मूल परिघटना होती है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ते घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर रात दिन की अवधि समान होती है, तो ये समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 12 घंटे। वह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का रंग होता है काला। पृथ्वी की परिधि है 1075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है किस जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ये अवधि होती है 6 माह की। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये कम है 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो ये है 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो ये है पश्चिम से पूर्व में। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है?
तो ये होती है अपसौर के दौरान। ऋतुएं होती हैं, तो ऋतुएं होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था एरिस्टोटल ने। पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अलावा अन्य किसमें जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो ये है मंगल ग्रह का। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? तो ये है मंगल ग्रह के। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये समय लेता है बृहस्पति। ग्रहों में किसके चारों ओर विलय है? तो ये है शनि के चारों ओर। नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम चुनो है? तो ये है बृहस्पति का। बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, तो ये है सिरियस। हेली धूमकेतु का अवृत काल होता है, तो ये होता है 76 वर्ष। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, तो ये है अरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो ये है नेपच्यून। सी ऑफ एक्लिविटी कहाँ पर है? तो ये है चंद्रमा पर। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो ये हैं 7 ग्रह। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 गुना 10 की पावर 6 किलोमीटर। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो ये हैं शनि के। सूर्य के बाह्यतम को कहते हैं, तो ये कहते हैं क्रीट। यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा में समतल के अनुरूप होता है, तो क्या एक घटित नहीं हुआ होता? तो ये है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा स्थल मंडल, और स्थल मंडल का पहला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा सियाल, सीमा और निफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये क्या था ईश्वेश ने। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो ये है निकेल। स्थल मंडल का तात्पर्य है, तो स्थल मंडल तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो
ध्रुवों से मापी जाती है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये मापी गई है 100 किलोमीटर। किस परत को बेरिंगफियर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ये है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी और सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, विश्व के महाद्वीप। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशियाई महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप को विषुवताओं का द्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया को। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तर अमेरिका। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरोप को। किस महाद्वीप को विज्ञान के समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफ्रीका को। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया को। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो ये है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो ये है अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो ये करते हैं यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो ये है अंटार्कटिका की। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं अफ्रीका से। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये चोटी है माउंट
मिले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो ये है माउंट एकांकगुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो ये है माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो ये है माउंट मैसिफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो ये है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो ये है माउंट एल्बुरस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो ये है माउंट यूस्को। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है तो ये है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है तो ये है यूरोप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते तो ये नहीं पाए जाते अंटार्कटिका में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है तो ये है कैप अग्लूहान्स। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है तो ये है यूरोप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? कहते हैं अफ्रीका को। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है तो ये हुआ है यूरोप में। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है तो ये है पुत्रजाया। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है तो ये स्थित है अफ्रीका में। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो ये है अंटार्कटिका के ऊपर। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं तो ये हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से। दुनिया का नवीनतम देश है तो ये है दक्षिण सूडान तंत्र। सन सिटी अवस्थित है तो ये अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है तो सही क्रम है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है तो ये हुआ है बेसाल्ट की चट्टानों से। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है तो सही क्रम है शियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है तो ये होती है लोहा एवं निकेल की। स्थल मंडल में सम्मिलित है तो ये सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है तो ये होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो यह होती है 15 डिग्री। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड कैसे बना है तो ये बना है लोहे से। वेलन क्रिया किसका परिणाम है तो ये परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का।
तीसरा टॉपिक हो जाएगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अक्षांश। कौन सा वृत्त का उदाहरण है? तो ये है भूमध्य रेखा का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ये है 23 1 डिग्री/2 उत्तरी अक्षांश। ध्रुवों की तरह जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है, यह घटता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये है विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो अक्षांशों की संख्या है 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या है 360। विषुवत रेखा के समांतर कलिपत रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिण अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली यह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोरे के नाम से। वह अक्षांश रेखा जिस पर संवेद दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो ये है भूमध्य रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है 4 मिनट। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। प्रधान माध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है ग्रीनविच से होकर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो ये है 0 डिग्री देशांतर का। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो ये घूमती है 15 डिग्री। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो ये होगा 1 घंटे का। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा, तो ये होगा 35 डिग्री का। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है यूके में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो ये होता है 4 मिनट का अंतर। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? तो ये होगा 15 मिनट का अंतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1884 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो ये है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट। ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत का प्राथमिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो ये लिया गया है 83 1/2 पूर्व। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है इलाहाबाद से।
ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो ये है 5 घंटे 30 मिनट का। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है। ये अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वित्तीय तथा विषुवतीय भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो ये अवस्थित है अंध महासागर में। यदि दो स्थान की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समांतर होगा। तो ये है 6 घंटे का अंतर। किस जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है? उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? उसकी देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा गुजरती है कन्या से। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। तो दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। किस स्थान का प्रामाणिक समय एक स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो ये है नैनी का। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? तो ये अंतर है 2 घंटे का। चौथा टॉपिक हो जाएगा द्वीप। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है प्रशांत महासागर में। महासागरीय द्वीप नहीं है, तो ये द्वीप नहीं है मालागाशी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, तो वह है बोर्नियो। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, तो यह है बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किस द्वीपों को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आइसलैंड को। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौहरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो ये है हवाई द्वीप का नाम। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है जावा पर। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है होन्शु पर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। जापान का सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का दक्षिणतम द्वीप है, तो ये है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो ये कहलाता है जावा। जापान का
नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है क्यूशू पर। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। किस द्वीपों को लेकर है? तो ये है कच्चा तीवू द्वीप को लेकर। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो ये है न्यूमूर द्वीप को लेकर। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है? तो ये स्थित है पुलिकट झील में। पांचवा टॉपिक हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्राजील में। सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। कहाँ विस्तृत अनवर्तीय वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कांगो घाटी में। कौन विश्व का फेफड़े के नाम से विख्यात है? तो ये है विषुवतीय वर्षावन। विषुवतीय रेखाएं वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लियाना। विषुवतीय रेखाएं वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेल्वास के नाम से। विषुवतीय रेखाएं वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? तो ये है पतझड़ वन। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है? तो ये मिलती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साइबेरिया में। स्पूरस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टैगा वनों में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है शिंकोना के वृक्ष से। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय वर्षों की। सावना का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये है अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है? तो ये कहलाता है पंपास। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो ये नहीं है सावना। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शंकुधारी वन को। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टैगा के नाम से। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शीशम से। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक हंस जहां देखा गया है वह है इंडोनेशिया। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा जा सकता है 24 में। छठा टॉपिक हो जाएगा चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? तो बनी चट्टानों को कहते हैं अग्न्यय। अग्न्यय शैल कहलाती हैं? तो अग्न्यय शैल कहलाती हैं मौलिक शैल। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो ये प्राचीन है अग्न्यय। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ये की जाती है अधिक वितलीय या टैनिक। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार
आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बैथोलिथ नाम से। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ये पाया जाता है अवसादी चट्टान का। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ये पाया जाता है परतदार चट्टानों में। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राचीन संशोधित चट्टानों में। बलुआ पत्थर प्रवर्तित होता है, तो ये प्रवर्तित होता है कवारटजाइट में। चूना पत्थर का कयांतरित रूप है, तो ये रूप है संगमरमर का। बैसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है एम्फीबोलाइट का। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये होती है अग्न्य और तलछटी से। अपेक्षण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपेक्षा की? तो ये की है जलयोजन। कौन सा मृत शैल है? तो ये है अग्न्य शैल। सातवां टॉपिक हो जाएगा भूकंप। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत है, तो ये है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। ये संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुनामी। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, तो ये होती हैं एक तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है दीर्घ पृष्ठीय। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पट्टी में आते हैं? तो ये आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पट्टी में। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, तो ये है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी शब्द है जापानी भाषा का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये कहते हैं जापान में। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ये है एस लहर। भूकंप मापा जाता है, ये मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है भूकंप तरंगों को मापने के लिए। भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समभूकंप रेखा।
कौन सी अनून्य प्राकृतिक आपदा है? तो ये है भूकंप। कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंपों का कारण बताता है? तो ये बताता एशियाई प्लेट के बीच पैसिफिक प्लेट का अवगमन। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो ये होता है PSL का। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? भूकंप आने का प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? तो ये है खनन विस्फोट। संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं विवर्तनिक भूकंप को। प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन तरंगों को जानते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? तो ये क्या था? मर्केली ने। रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया? तो ये क्या था? 1935 में। 8वां टॉपिक हो जाएगा ज्वालामुखी। डाइक क्या है? तो डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। काल्डेरा संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अग्निविलय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। लैकोलिथ संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्वालामुखी से। पहले अक्षु की उत्पत्ति कब होती है? तो ये होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है जल वाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस से जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोमोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम अन्य प्रमुख गैस हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लुआ एक सहक्रिया ज्वालामुखी है। तो ये सहक्रिया ज्वालामुखी है हवाई का। संसार का सर्वाधिक सहक्रिया ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी है किलायु। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। विश्व के अधिकांश सहक्रिया ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। किसे प्रकृति का सुरक्षा अलव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो ये होती है जागृत ज्वालामुखी।
क्रेटर तथा कालडेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया से। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एक्वाडोर में। ज्वालामुखी की सहक्रियता अधिक पाई जाती है, ये पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सहक्रिया ज्वालामुखी है, तो ये है किलायु। ज्वालाखंड क्या होता है? तो ये होता है तप्त शैल के टुकड़े तथा लावा। पहले के बाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो ये है हवाई तुल्य से। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति में होते हैं? तो ये होते हैं शंक्वाकार आकृति में। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ये नहीं निकलती है ऑक्सीजन। विश्व का सबसे ऊंचा सहक्रिया ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है कोटोपैक्सी। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली कहलाता है, तो ये कहलाता है मैग्मा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एक्वाडोर में। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये ज्वालामुखी है जागृत प्रकार का। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। फोसा मैग्ना है, तो ये है एक ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है सिसिली में। विसुविशिया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। मोना का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है परुशुपत ज्वालामुखी का। नोवा टॉपिक हो जाएगा पर्वत एवं मैदान। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 26%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सहक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था जोली ने। पर्वत निर्माण भूसंधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला है, तो ये पर्वतमाला है यूराल की। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो ये उदाहरण है वलित पर्वत का। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये पर्वत हैं नवीन वलित पर्वत। हिमालय की उत्पत्ति किस भूखंड से हुई? तो ये हुई थी टैथिस से। दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉकीज पर्वत।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो ये है एंडीज पर्वतमाला। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो ये है दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये पर्वत है माउंट एवरेस्ट। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है तो ये है एकांकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तो ये स्थित है तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो ये है माउंट मैकिनले। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये बनाता है पिरेनीज। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है वलित पर्वत के। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये है नेपाल में। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ये है एंडीज श्रृंखला। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 33%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। लोएस पठार स्थित है तो ये स्थित है चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। लोएस का पठार है तो ये है पवनकृत। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर को। रांची का पट पठार क्या है? तो रांची का पठार है एक उथित पेनिप्लेन। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये की जाती है द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैदान को। ड्रैकेनसबर्ग पर्वत है तो ये पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में। हिमालय का विस्तार अरकानयोभा जिस देश में स्थित है वह है? तो वह है म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है तो ये स्थित है जर्मनी में। ड्राकेनसबर्ग पर्वत है तो ये पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है? तो तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। 10वां टॉपिक हो जाएगा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो ये है सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो ये है थार। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है मंगोलिया में। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सूडान में। अल गेजिरा
रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है सूडान में। सोनारान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है मैक्सिको में। पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अर्जेंटीना में। सैचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पेरू में। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टुंड्रा के नाम से। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिम में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये है 5वां भाग। थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये है भारत में। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है? तो ये है अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो ये है यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये है उत्तरी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो ये है चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेगिस्तान से। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो ये है तकलामाकन मरुस्थल में। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल या मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण है? तो वे वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये है सहारा मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? तो ये है थार। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक ही मिलता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है मंगोलिया में। ग्यारहवां टॉपिक हो जाएगा नहरें। पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पैनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पैनामा नहर के द्वारा नहीं होता। पैनामा नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो ये स्थित है कोलोन। पैनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन है? तो ये है पैनामा। विश्व की सबसे बड़ी राजरानी नहर है? तो ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो ये बनकर तैयार हुई थी 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर को
हयूरन से कील नहर जोड़ती है, तो ये जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो ये मिलाती है कील नहर। कार नहर किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है थाईलैंड में। पैनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, तो ये रखा था हेम्बोल्ट ने। स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो ये हुआ था लंदन चेन्नई का। कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पैनामा नहर के प्रति के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो ये बना रहा है निकारागुआ। बारवा टॉपिक हो जाएगा नदियाँ। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेजन नदी। कौन सी नदी भरनस घाटी के से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है राइन। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो ये है राइन। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है वोल्गा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये काटती है कांगो नदी। पराना तथा गावे नदी के संगम के पश्चात इस सम्मिलित नाम हो जाता है, तो ये है लापलाटा। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होते हैं, तो ये होते हैं नील नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हवांगो को। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये काटती है लिम्पोपो। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राइन को। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो ये है श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, तो ये पुकारा जाता है गंगा को। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नाइजर को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, तो ये है वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश में बहती है, तो ये बहती है वियतनाम में। एशिया की विशाल नदी मैकांग बहती है, तो ये बहती है मलेशिया में। सीन नदी कहाँ बहती है, तो ये बहती है फ्रांस में। मरेर डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक मरुस्थल से गुजरती है वह है कोलोडे। नील नदी कहाँ गिरती है, तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। हवांगो नदी किस में गिरती है, तो ये गिरती है पीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो ये गिरती है डैनूब नदी। ओब नदी किस में गिरती, ये गिरती है आर्कटिक सागर में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हवांगो को।
कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ये गिरती है वोल्गा नदी। सर ओ आमू नदी गिरती है, तो ये नदी गिरती है अरल सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 लंबी नदी हैं, तो ये हैं नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? तो ये होती है साल्वीन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो ये है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये है नील नदी। किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी बहती है? तो ये बहती है इराक में। विश्व की प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो ये है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो ये है अमेजन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। हिमानी झील इसका किस नदी का स्रोत है? तो ये स्रोत है मिसिसिपी का। 13वां टॉपिक हो जाएगा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कोरोनी में। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जेर में। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कांगो में। नियागार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सेंट लॉरेंस में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित जेम्बेजी से। नियागार जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो ये 2 झील हैं इरी एवं ओंटेरियो। नियागार प्रपात है, तो ये है यूएसए में। नियागार जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर। 14वां टॉपिक हो जाएगा झीलें। विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो ये है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है, तो ये है सुपीरिया झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये है बैकाल झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, तो ये है टिटिकाका झील। विश्व का सबसे बड़ी खारे जल की झील है, तो ये है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो ये है टिटिकाका झील। कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे है? तो ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये है मिशिगन। विक्टोरिया झील अवस्थित है, तो ये अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर स्थित है, तो ये कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया, केन्या, जायरे में।
किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो ये है न्यासा। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झीलें वोन झील किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तुर्की में। वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो ये है अरल सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो ये है विक्टोरिया झील। झीलों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो ये है मृत सागर। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ये है कैस्पियन सागर झील। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातलों के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झील क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं प्राकृतिक झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम है ओंटेरियो, इरी, मिशिगन, सुपीरियर झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये है बैकाल झील। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।